अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ साथ अब सेबी पर भी बड़े आरोप लगा दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, सेबी वही है जो पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। एंड आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी शेयर मार्केट में पैसे लगाए होंगे। तो आज का जो मुद्दा मैं आपको समझाने वाली हूं, उसमें सिर्फ आप ये नहीं समझिए कि अडानी के लिए मुसीबत बढ़ गई है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे भी डूब गए हो। तो इसलिए आज आपको ये पूरा का पूरा मामला समझना बेहद जरूरी है। सेबी पर हिंडनबर्ग का धमाका, अडानी के साथ आपके पैसे भी डूबे, विपक्ष के सरकार पर क्या क्या गंभीर आरोप हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए हिंडनबर्ग वर्सेस सेबी पर 10 खुलासे क्या है, और आपको आसान भाषा में समझने पड़ेंगे क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें होती हैं वो अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाने आई हूं। दूसरा, अडानी के साथ आपके पैसे भी कैसे डूब गए हैं। तीसरा, विपक्ष के सरकार पर गंभीर आरोप क्या है। चौथा, अडानी और सेबी की सफाई क्या आई है, कैसे उन्होंने इन आरोपों को नकार दिया है। और पांचवा, आखिरकार ये हिंडनबर्ग क्या है और कैसे इस अमेरिका की कंपनी ने भारत के चुनावों पर भी असर डाला है, और कौन है उसके मालिक एंडरसन। ये तस्वीर देख लीजिए आप, और कैसे अब सेबी भी पूरे के पूरे सवालों के घेरे में आ गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको कहानी के तौर पे समझना होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो देखिए, अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग, जो कि पिछली बार यानी 2023 में भी हाइलाइट्स में आई थी, क्योंकि उन्होंने अडानी पर यह आरोप लगाया कि भैया अडानी पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं और इससे भारतीय जनता को नुकसान हो रहा है। जैसे ये आरोप लगाए, उसके बाद से पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से ये पूरी की पूरी जांच सेबी को दी गई। लेकिन अब हिंडनबर्ग की एक दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि भैया अडानी मामले में जो हमने आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, अब जांच आपने सेबी को दी है। लेकिन सेबी की मुखिया जो हैं माधवीपुरी बुच, वो खुद जो हैं इस पूरे के घोटाले में शामिल है और उनका भी पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग का यही कहना है कि माधवीपुरी बुच, उनके पति धवल बुच के शेयर्स हैं अडानी पूरे मामले में, और इस घोटाले की जांच जो कर रही है सेबी, वो ही खुद इसमें इन्वॉल्व है। यानी दरोगा जो जांच कर रहा है वो खुद ही इन्वॉल्व है। ये शब्द हैं कांग्रेस के भी, क्योंकि विपक्ष तो कहेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, अमेरिका कंपनी की रिपोर्ट आ गई है, तो अब विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अडानी को बचाने के लिए पूरा खेल रचा रखा है ताकि उनको कोई आपत्ति नहीं हो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। ये कांग्रेस के आरोप हैं। शेयर बाजार में भी इसके कारण, क्योंकि आपको पता है कभी भी मार्केट में हलचल आती है, आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे, तो अगर शेयर मार्केट में इधर से उधर कुछ भी होता है तो फिर वो इवेंचुअली आपके पैसों पे ही असर मारता है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या खुलासे हैं। वो पूरा डॉक्यूमेंट, वो पूरा हिंडनबर्ग के रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स में आज लेकर आई हूँ, और इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना जरूर बता दूंगी कि आपको मामला समझ में आ गया। तो देखिए, हिंडनबर्ग ने ये पूरा का पूरा एक लंबा आर्टिकल छापा है 10 अगस्त को, जिसमें उन्होंने दावा किया है, हमारे पास ऐसे दस्तावेज है कि सेबी की मुखिया हैं, जो चेयरपर्सन है, उनके खुद के पैसे लगे हुए हैं अडानी के स्टॉक्स में। अडानी के घोटाले में वो खुद शामिल हैं, और इसलिए सेबी ने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया अडानी के खिलाफ। चलाकर ढीले कर रहे हैं मामले को ताकि अडानी बचे रहें। तो देखिए, एक एक करके अगर मैं आपको बताती हूँ, आपको याद होगा जब पिछली बार हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे तो विनोद अडानी का नाम सामने आया था। विनोद अडानी अडानी के भाई हैं, यानी गौतम अडानी के भाई हैं, और उनको ये बताया पूरा गया है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इस रिपोर्ट में कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड एक कंपनी है बरमूडा में, और यहाँ पर मॉरिशस में भी। तो फिर इन सब के द्वारा, क्योंकि फॉरेन कंपनीज हैं, तो उधर पैसा जो है शेल कंपनीज के थ्रू उन्होंने अपने शेयर में लगाया इंडिया में अडानी ने, ताकि उनके शेयर के भाव बढ़े, लोग पैसा खरीदें और उससे उनका बिजनेस अच्छा हो। और ये जो पूरा का पूरा मामला है कि देखिए, ये एक कंपनी है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड, इन पे पैसा लगा, फिर इन्होंने एक दूसरी यानी IPE प्लस फंड में लगाया, और फिर IPE प्लस फंड ने इधर लगाया अडानी स्टॉक्स में। तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे ये कंपनी इसको लगा रही है, ये कंपनी इधर इन्वेस्ट कर रही है, फिर वो घूम के वापस इधर आ जा रही है। मतलब इसे कहते हैं पूरा का पूरा ये जो शेल कंपनीज का जाल होता है। इस तरीके से कभी कभी स्टॉक मार्केट में पैसा ट्रैवल करता है और बिजनेसमैन अपना फायदा करवाते हैं। स्विट्जरलैंड से लेके बरमूडा तक ये पूरा का पूरा मामला फैला। और ये देखिए, ये पूरे के पूरे अडानी वॉच के थ्रू उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला हिंडनबर्ग ने, ताकि वो आपको सबूत के साथ दिखा सकें। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि 18 महीने पहले हमने एक रिपोर्ट बताई थी अडानी के लिए कि वो कैसे पैसों में घोटाला कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। और जो जांच कर रही है सेबी हमको ये सुनने को मिला है कि ज्यादा कुछ अडानी के साथ करेगी नहीं। हमने तो गंभीर आरोप लगाए थे कि अडानी बहुत बड़ा मामला कर रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच कंपनी सेबी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उनकी मुखिया खुद उसमें इन्वॉल्व है। यानी उनके खुद के पैसे यहाँ बरमूडा
और मॉरिशस में लगे हुए हैं उनके और उनके पति के। मैं आगे बताती हूँ कि वो लोग और क्या कह रहे हैं। यहाँ तक कि हिंडनबर्ग ने ये भी कह दिया कि भैया उधर जांच करने से पहले वो हमको ही नोटिस भेज दे रहे हैं हिंडनबर्ग को कि आखिरकार तुम शो कॉज नोटिस बताओ कि किस आधार पर तुम ये दावे कर रहे हो। फिर देखिए, विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट शो दैट माधवी बुच, दैट करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक्स इन बोथ ऑब्सक्योर ऑफशोर फंड्स यूज्ड इन दी अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल। यानी ये जो मनी का मैंने आपको बताया ना कि एक कंपनी खोल दी, वो दस्तावेज पे वो ट्रेडिंग नहीं करती है कंपनी, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। फिर उसने शेयर्स खरीद लिए और वो कहीं ना कहीं शेयर्स उस बिजनेसमैन के ही होते हैं। फिर उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और पता चल रहा है 7वीं 8वीं कंपनी वापस अडानी या वापस उसी बिजनेसमैन के पैसों में लगा रही है। तो इससे वो जो पूरा का पूरा ग्लोबल पिक्चर है वो मार्केट में दिखता रहता है और दिखता है कि भैया एक पर्टिकुलर शेयर्स जो है, अगर मैं अडानी की बात कर लेती हूँ तो वो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉफिट में है और वो यही पूरा का पूरा ये जो स्कैंडल है वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, ये हैं माधवी बुच जिन पे आरोप लगाया हुआ है और कैसे डॉक्यूमेंट के थ्रू इधर दिखाया हुआ है। विनोद अडानी का भी नाम आया है कि ये सब उनके भाई फॉरेन में रहकर संभालते हैं। और ये डॉक्यूमेंट हिंडनबर्ग ने दिखाया है कि कैसे सेबी की जो चेयरपर्सन है और उनके पति हैं धवल बुच, उनका ये देखिए उनके पास रिकॉर्ड मिला है, डॉक्यूमेंट मिला है कि कैसे उन्होंने अपने सैलरी के आधार पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फिर एक और चीज़ दिखा दी है कि कैसे ये भी हुआ कि उनके ये देखिए ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में उनका पैसा लगा हुआ है। फिर आगे बताते हैं कि अगर आपने इन सब में जो कि अडानी से रिलेटेड जितनी भी सारी ये शेल कंपनीज हैं उनमें पैसा लगाया है और 2017 में ही जो ये सेबी की चीफ है ये बनी है माधवी, और उसके बाद ही लिंक्डइन प्रोफाइल भी निकाल दी है। जब वो बन गई तो उन्होंने चुपके से ये किया कि उन्होंने जितने भी पैसे लगा रखे थे वो सारे अपने पति को ट्रांसफर कर दिए। भाई इन्होंने खरीदे दोनों ने मिलके साथ में, लेकिन जैसे ही वो सेबी में शामिल हो गई तो उन्होंने पीछे से रिक्वेस्ट की इन सभी फंड से कि मेरा जितना भी पैसा है, जितने भी दस्तावेज है वो सब मेरे पति के नाम सिरका दिए जाएं ताकि उनका नाम सामने ना आए। और ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स है जो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाए हैं कि वो एक मेल भी करती है। ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि आप जो ये मेरे पति हैं उनको पूरा का पूरा 100% रिडीम कर दीजिए। ये ईमेल बताया गया है हिंडनबर्ग की तरफ से माधवी का। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इफ सेबी रियली वांटेड टू फाइंड द ऑफशोर फंड, क्योंकि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि भैया हमें ज़्यादा कुछ, जितनी भी हमने छानबीन की ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, यानी एक तरीके से आप क्लीन चिट ही समझ लीजिए। तो ये हिंडनबर्ग आप कह रहा है कि सेबी ने कोशिश ही नहीं की ऑफशोर अकाउंट्स ढूंढने में, क्योंकि उनकी मुखिया खुद इन्वॉल्व थी। तो ये सारा का सारा जो जाल है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये इसी रिपोर्ट के हैं। उन्होंने देखिए प्रॉपर सारे के सारे दस्तावेज की एक और कंपनी है अगोरा एडवाइजरी। देखिए माधवी बुच की एक 99% स्टेक वाली इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस है अगोरा एडवाइजरी, जहां पर उनके हस्बैंड डायरेक्टर हैं। तो आप देखिए कि कितने सारे इन्वेस्टमेंट्स, कितनी सारी चीज़ें, इनको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे अलग अलग कंपनी से ये जितने भी लोग होते हैं वो अलग अलग बिजनेस करते हैं, कि उनको डिकोड करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आम आदमी को ये सारी चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। फिर देखिए, He, during Madhavi's Buch tenure as a whole-time member at SEBI, her husband was appointed as a senior advisor to Blackstone। एक और कंपनी का नाम निकल आया कि, और एक और तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि उनके जो पति हैं उनको कंसल्टिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी क्योंकि सेबी की मुखिया हैं या सेबी की मेंबर हैं उनकी बीवी, तो कहीं ना कहीं उनको उनके साथ पार्शियलिटी करके उनको आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि एक कंपनी ब्लैकस्टोन का नाम आया है कि ये भी पूरी की पूरी जितने भी सेबी ने रेगुलेशन चेंज किए मार्केट के, आप देख रहे हैं शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए या तो पैसे लेने के लिए, डुबाने के लिए वहाँ से अमीर बन जाते हैं। कई लोगों का दावा है कि स्टॉक में पैसे लगाओ और आप अमीर बन जाएंगे, और कई लोग उसमें डूब भी चुके हैं, उनका घर परिवार सब उसमें डूब चुका है पैसों के नाम पर। एक तरीके से आप जुआ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें पैसों की गारंटी नहीं होती है। आप डिस्क्लेमर पढ़ते होंगे कि अपनी रिस्क पे आप इसमें पैसे लगाएं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो कोई भी। तो ऐसे करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और कंक्लूजन यही निकला है कि देखिए, आइदर वे we do not think SEBI can be trusted as an objective arbiter in the Adani matter। एट लास्ट हिंडनबर्ग ने इतने सारे दस्तावेज इसलिए ही दिखाए हैं ताकि वो ये प्रूव कर सके कि भैया जो सेबी को जांच दे रखी है ना अडानी मामले की, तो सेबी खुद उसमें इन्वॉल्व है, आप किसी और को दो। और विपक्ष तो कह ही रहा है कि इसमें एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, यानी जेपीसी बनाओ, ताकि इस मामले का निपटारा हो। और आगे देख लीजिए, सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि जो चेयरपर्सन है माधवी बुच की सैलरी तो 3 लाख है,
लेकिन जो उनका पूरा का पूरा नेटवर्थ दिखा रखा है वो $10 मिलियन का दिखा रखा है, और ये डॉक्यूमेंट सामने ला दिए हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है तो जो अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल है यानी एक्स हैंडल है वो बंद कर दिया है। तो ऐसे कई सारे आरोप लग रहे हैं दस्तावेज के आधार पर। 100 बात की एक बात यही है कि सेबी खुद इन्वॉल्व है, तो वो क्या जांच करेगा, इसलिए वो डिले कर रहा है, और वैसे की वैसी सिचुएशन है, और विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। अब आप जानिए कि अडानी के साथ साथ आपके पैसे भी कैसे डूब गए हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जब हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाए थे 2023 में, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए जो शेयर प्राइस होती है, ये जो पूरा ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद का अगर मैं आपको बताती हूँ, तकरीबन आपको ये देख रही है चोटी, ये अडानी के शेयर प्राइसेस हैं। तो अगर आप 2019 से देखते हैं, ये देखिए वो साल है वो 2019, 2021, 2022, 2023 और 2024। तो अगर आप शेयर प्राइस देखते हैं तो आपको इससे पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो 2019 में वो एकदम नीचे, धीरे धीरे 2019 के बाद से अडानी बढ़ते गए, उनके शेयर प्राइसेस बढ़ती गई। और ये एक ऐसा वक्त था 2023 से पहले वाला जो ये वक्त था, यानी अगर आप 2022 और 2023 के बीच में देखते हैं तो पीक पे थे अडानी के शेयर, सबसे ज़्यादा थे। लेकिन तकरीबन यहाँ जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है यानी पिछले साल, तो ऐसे आप ये ग्राफ देखिए कि कैसे पूरे के पूरे अडानी के शेयर्स ड्रॉप हुए, और इससे अडानी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनके करोड़ों रुपए डूब गए। और अगर आप ये सोचिए कि सिर्फ अडानी के करोड़ों रुपए नहीं डूबे हैं, शेयर मार्केट में क्योंकि आपका भी पैसा लगा होता है, आपका भी प्रॉफिट होता है, आपका भी नुकसान होता है, तो ये जो नीचे गया है तो इससे कई लोगों के पैसे डूबे हैं जिन्होंने अडानी शेयर्स में लगा रखे थे। क्योंकि अगर कोई भी शेयर इतना पीक पे होगा तो आपको तो यही भरोसा होगा ना कि भैया इसमें अगर हम पैसे लगाएंगे तो हमको मुनाफा होगा, हमको परसेंटेज अच्छी मिलेगी। लेकिन जैसे ये गिरा वैसे ही न जाने कितने लोगों के पैसे डूब गए, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो अभी तक भी वो पीक मैच नहीं कर पाए अडानी के शेयर्स। आज 2024 चल रहा है लेकिन फिर भी वो यहीं तक आ पाए हैं, वो जो पहले वाला पीक था वो नहीं आ पाया है। और अब वापस से अगर ये रिपोर्ट आ जाती है तो इसके बाद अभी मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में न जाने कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, कोई बेचता है, कोई लेता है, कोई भी ऐसी खबर आती है तो सारे पैसे खींच लिए जाते हैं। यानी जो अगर इन्वेस्टर है, अगर लगा रखा है, तो जैसे उनको पता चला कि अगर ये डूबने वाला है अडानी, तो अपने पैसे निकाल लेंगे, तो मार्केट और नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है शेयर मार्केट बहुत खतरनाक भी होता है और बहुत मुनाफे वाला भी होता है। लेकिन वो सिचुएशन ग्लोबली, सिर्फ इंडिया भी नहीं, अभी आपको पता होगा यूएस में जो बेरोजगारी दर है वो ज़्यादा हो गई थी और वहाँ पर रिसेशन का खतरा था, तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि यहाँ के भारतीय मार्केट में, शेयर मार्केट में लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। तो आप ये मत समझिए कि भारत में ही ऐसा कुछ, ग्लोबली भी कुछ होता है तो वो शेयर मार्केट पे असर डालता है। तो देखिए शेयर बाजार में जनता लगाती है रुपए, उतार चढ़ाव से डूब जाते हैं आपके पैसे, आपके रुपए। और अगर जितने भी बड़े खिलाड़ी होते हैं शेयर मार्केट वाले, वो कुछ ना कुछ खेल करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो अपने हिसाब से ऐसे शेल कंपनीज बना के अपने शेयर दिखाते हैं, और न जाने कितनी चीज़ें होती है। अगर मैं डीप में जाऊंगी तो ये शो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन इधर बहुत खेल होते हैं। यूएस में बेरोजगारी का असर हमारे बाजार पर पड़ा, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए कुछ भी शेयर मार्केट में होता है, और अगर आपने भी अपना पैसा लगा रखा है तो आपको भी ज़रूर नुकसान उठाना पड़ता होगा। तीसरा देखिए, विपक्ष के सरकार पर गंभीर आरोप क्या है। राहुल गांधी ने, आपको पता होगा, कई बार अंबानी, अडानी, हिंडनबर्ग, वो कभी नहीं चुप हुए हैं। आज तक भी वो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ अपने दो मित्रों के लिए काम करते हैं, वो है अडानी और अंबानी। मोदी ने भी लिया था अडानी अंबानी का नाम। आपको पता होगा लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि टेम्पो भर भर के पैसे आते हैं विपक्षियों के पास, अडानी अंबानी का नाम लेते हैं लेकिन बिजनेस भी उनके साथ करते हैं। तो राजनीति में अडानी अंबानी नाम बहुत ज़्यादा वायरल है, मैं तो कहूँगी। विपक्ष ने मोदी सरकार को खूब घेरा इस मुद्दे पर कि नई रिपोर्ट आ गई है, मोदी सरकार क्या कर रही है, सेबी के खिलाफ इतने बड़े सबूत आ गए हैं, मोदी सरकार चुप क्यों है, उनको अपने मित्रों को बचाना है। लोकसभा चुनाव में भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि पता है आपको, इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो सोचने वाली बात है, ये जो अडानी अंबानी का मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने, पूरे विपक्ष ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने, तो कहीं उसका असर ये तो नहीं हुआ कि इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें आ गई पहले से और बीजेपी की सीटें कम हो गई। सरकार बीजेपी नहीं बनाई लेकिन सीटें कांग्रेस ने अपनी बढ़ा दी। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी असर दिख सकता है। आपको पता है झारखंड, महाराष्ट्र
और तो और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आ गई है उससे कुछ खेल हो सकता है। जनता के बीच में विपक्ष कैसे इस मुद्दे को प्रेजेंट करती है वो देखने लायक होगा, क्योंकि तैयारी तो अभी शुरू हो गई है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने तो बोल दिया है नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि सेबी अध्यक्ष की जांच का कोई मतलब नहीं है, ये पूरा घोटाला हो गया है, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस कह रही है अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अच्छा, पहले तो 12 अगस्त तक संसद चलने वाली थी, लेकिन आपने उसको अचानक से 9 तारीख को ही डिसॉल्व कर दिया। देखिए, कह रहे हैं पहले मोदी ने संसद का सत्र समाप्त कर दिया, यानी पहले जो लेट तक चलने वाली थी वो पहले ही कहीं उनको भनक तो नहीं लग गई थी कि ऐसी कोई रिपोर्ट आने वाली है और फिर मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते, इसलिए संसद ही उन्होंने बंद करवा दी, यानी पहले ही खत्म करवा दी। खड़गे भी कह रहे हैं मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों, यानी कि आप, यानी कि इन्वेस्टर्स जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। आपके लिए बात हो रही है, क्योंकि वह सेबी में विश्वास करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि पूरा स्टॉक मार्केट सेबी ही संभालता है, और अगर आरोप लग गए हैं सेबी पे तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक इस महाघोटाले में जेपी से जांच नहीं होगी तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे। तो इसी तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है। जयराम रमेश ने तो पूरा का पूरा लेटर भी लिख डाला है। चौथा देख लीजिए, अडानी और सेबी की सफाई क्या आई है। तो उन्होंने, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हिंडनबर्ग पर आरोप लगा दिए हैं कि अपने मुनाफे के लिए हिंडनबर्ग अपना एजेंडा फिक्स करने के लिए, अपनी कमाई के लिए हम पर आरोप लगा रही है, हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिखाए हैं उनका कोई आधार नहीं है। आरोपों को नकार दिया है और खुद बताया है, खुद क्लैरिटी दी है कि असलियत क्या है। बाजार एक्सपर्ट ने बताया बदले की भावना, यहां तक कि जितने भी बाजार वाले एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी, तो हिंडनबर्ग अपने ईगो पे ले गया। हिंडनबर्ग बदले की भावना से सेबी पर ही आरोप लगा दे रहा है। देखिए, ये है सेबी की पूरी वेबसाइट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और इसकी वेबसाइट पे आप जाके स्टडी कर सकते हैं सेबी के बारे में। और अगर मैं आपको बताती हूँ तो साफ साफ सेबी ने कह दिया है, यानी उनकी जो मुखिया हैं माधवी, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, और उनके जो पति हैं, उन्होंने कह दिया है कि जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। हमारी लाइफ, हमारा फाइनेंस एक ओपन बुक है, जिसको भी छानबीन करनी है वो जाके कर ले, हमको कोई हेजिटेशन नहीं है। और हम लोग जब यानी माधवी कह रही है कि जब मैं प्राइवेट सिटीजन थी, हाँ तो मैंने किए हैं कई सारे इन्वेस्टमेंट, कोई भी करेगा ना। अब जब से मैं सेबी की मुखिया बन गई तब से मैंने नहीं किए। जब हम प्राइवेट लाइफ जीते थे तो क्योंकि वो एक पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर से आती है। आगे मैं बताती हूँ, इन्होंने बताया है खुद, यानी एक ही जॉइंट स्टेटमेंट में आपको बता रही हूँ, और इधर लिखा हुआ है कि माधवी IIM अहमदाबाद से उन्होंने पढ़ाई की है, ICICI ग्रुप के साथ उन्होंने काम किया है, और उनका कॉर्पोरेट करियर बहुत बड़ा है, तो उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत निवेश भी किए हैं। वैसे ही उनके पति के साथ है, 35 ईयर्स तक उन्होंने इस पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना एक्सपीरियंस लिया है। वो यूनिलीवर के साथ रह चुके हैं, उनकी सेविंग्स, उनकी सैलरीज, उनके बोनस, वो सिंगापुर में भी रह चुके हैं। ये देखिए, इधर साफ लिखा हुआ है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी नीचे, आप जाके देख सकते हैं। उनका जॉइंट स्टेटमेंट आया है, सिंगापुर में रहे हैं, बाहर रहे हैं, प्राइवेट लाइफ जी है, तो कई सारे निवेश किए हैं। हर कोई करता है ना इंसान अपना पैसा बढ़ाने के चक्कर में, तो उन्होंने किए हैं। एक बहुत बड़ा सा करियर रहा है, और इसलिए उन्होंने पॉइंट वाइज पॉइंट बताया है जितने भी हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए, और उन सब का जवाब जो दिया है वो यही दिया है कि देखिए, हमारी प्राइवेट लाइफ थी पहले, लेकिन जब से हम आधिकारिक पोजीशन में आ गए हैं तब से हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन विपक्ष तो इसमें भी खामियां ढूंढ ली है। उन्होंने कह दिया, मतलब आपने मान लिया ना, आपने निवेश किया, आपने मान लिया ना कि आपने चीजें छुपाई, अब जब सामने आ गया तो आपको सफाई देनी पड़ रही है ना। तो इस तरीके से राजनीति चल रही है। यहाँ तक कि हिंडनबर्ग पे अडानी का भी पूरा का पूरा जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि ये मलिशियस है, मिस्चीवियस है और मैनिपुलेटिव है। हिंडनबर्ग पहले भी ये कर रहा था कि अपने फायदे के लिए वो सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, पूरे मार्केट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, और वो अभी भी यही कर रहा है। और अडानी घोटाले का पूरे मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, तो अब हमें नहीं लगता कि हिंडनबर्ग, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। और उन्होंने साफ कर दिया अडानी ने कि हमारे कोई भी कमर्शियल रिश्ते नहीं है जो भी आरोप लग रहे हैं, और अगर आपको जांच करनी है तो हम बैठे हुए हैं, हम पूरी की पूरी आपकी इसमें सहायता भी करेंगे और अपने सारे दस्तावेज दिखा देंगे। और पांचवा, अब आपको देख लेना चाहिए कि आखिरकार हिंडनबर्ग है क्या। अमेरिका की कंपनी है, यस,
उसके मालिक हैं एंडरसन, उनका पूरा नाम बता देती हूँ, नेथन एंडरसन, ये हिंदी में इंग्लिश में, और अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने पढ़ाई की और 2017 में उन्होंने कंपनी बना दी हिंडनबर्ग। नाम उन्होंने कहाँ से लिया कि 1937 में एक हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट हो गया था कि वो जो एयरशिप था वो एकदम ऊपर उड़ान बढ़ने वाला था और बीच रास्ते में ही फट गया, यानी उड़ान भरते ही फट गया और उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। तो उसी के नाम पर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया एंडरसन ने। ये उनकी तस्वीर है। हिंडनबर्ग के काम और मॉडल पर लीगल सवाल उठते रहे हैं कि भैया वो रिसर्च फर्म तो है लेकिन वो एक शॉर्ट सेलर कंपनी भी है, यानी वो निवेशकों को बताती है, मार्केट मैनिपुलेट करती है कि इसमें से आप कोई शेयर बोरो करो, किसी का पैसा बोरो करो, फिर उसी पैसे को निवेश कर दो, फिर उसी को वहां से बेच के यहाँ से प्रॉफिट बना के इनको भेज दो। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझिए कि ये लोग जो है लीगल मॉडल के खिलाफ जाते हैं, ऐसा आरोप है। इन लोगों पर आरोप है कि ये चलाकर पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, यानी उनको झांसे में लाते हैं ताकि इनका प्रॉफिट हो सके। और जो इनसे संबंधित लोग हैं कि अगर मैं हिंडनबर्ग के पास जाती हूँ कि मेरा मुनाफा करा दो, तो ये मुझसे कुछ चार्ज करेंगे, मैं अपना पैसा इनको दूंगी और वो मार्केट में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे कि जिससे मुझे भी मुनाफा होगा और हिंडनबर्ग को भी मुनाफा होगा, क्योंकि इनको बहुत सारे ट्रिक्स पता है मार्केट के। तो इन पे भी आरोप लगते रहते हैं। रिसर्च के साथ शॉर्ट सेलर फर्म भी हैं, पहले भी कई कंपनियों को डुबोया है। पहला नहीं है कि अडानी के ऊपर इन्होंने आरोप, भाई इन लोगों का काम है कि अगर मार्केट में कुछ भी गलत फहमियाँ हो, कुछ भी घपला हो रहा हो, घोटाला हो रहा हो, कोई ज़्यादा पैसा ले रहा हो, तो उन सब के बारे में रिसर्च करना और ये सब पे नज़र बनाए रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो उसके बीच में जब ये अपनी रिपोर्ट्स लाते हैं तो जो कंपनी होती है, कई कबार तो उन पे जांच होती है, कई कबार वो कंपनी इनको पैसा देके छोड़ देती है, तो ये कमाई भी बहुत सारी करते हैं। तो देखिए इसी तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन एट दी एंड अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप पे भी अफेक्ट करती है। अब इस मामले में क्योंकि नई रिपोर्ट आई है, अब इस मामले में सेबी ने जवाब दे दिया है, अडानी ने जवाब दे दिया है। अब क्या ये वापस से जांच का मुद्दा बनेगा? क्या ये जेपीसी के पास जाएगा? और अगर जाता है तो विपक्ष इसको किस तरीके से यूज करेगा? क्योंकि आरोप तो सबके सामने है। अब इस पे आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, रिमझिम के 5 पॉइंट्स आप देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।